एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने हिस्ट्री के ऐसे 40 क्वेश्चन लेकर आया है जो कि PYQ है, ठीक है, जो कि इस वीडियो से आप लोग 8 नंबर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। मैं सामाजिक विज्ञान को आप लोग को 4 वीडियो दूंगा और उस 4 वीडियो के अलावा आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आप 20 में 20 नंबर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला किसने तैयार की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, इसकी पराजय 1815 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू को युद्ध में हुई थी, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, 1815 ईस्वी में। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो रूसो है। कौन है? रूसो है, ठीक है। तो आप लोग का चौथा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो मध्य वर्ग। किस वर्ग की थी? तो मध्य वर्ग की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और नोट कर लीजिए कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी को हुई थी। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुईस 16वां था। कौन था? तो लुईस 16वां, यानी XIV, ठीक है, ऐसे दे सकता है, ठीक है। कौन था? लुईस 16वां था, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? ठीक है, तो कब बना? 1862 ईस्वी को बना, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि जो जर्मन का संबंध किससे? तो ऑटोवन बिस्मार्क से। इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है। या इस तरह से भी आप लोग का पूछ देगा कि ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी देश से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग का 6वां क्वेश्चन है कि द रिसिप्ट ऑफ लार्क नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो द रिसिप्ट ऑफ नामक जो पुस्तक है ना, उसके लेखक माल्टेरिक्यू था। किसका था? माल्टेरिक्यू था, ठीक है। अब देखिए जो माल्टेरिक्यू था ना, यह किस वर्ग का था? तो पादरी वर्ग का था। किस वर्ग का था? तो पादरी वर्ग का था, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का 7वां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? मेजनी है। किसने? कौन है? मेजनी है, ठीक है। कौन है? मेजनी है, यानी इटली के एकीकरण के संबंधी कौन है? मेजनी है, ठीक है। और इसका जन्म लिख लीजिए कब हुआ था? तो 1807 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का 8वां क्वेश्चन है कि पुनः जागरण का युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? तो इटली देश से। किस देश से हुआ था? तो इटली देश से हुआ था, ठीक है। तो आप लोग का 9वां क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यह आप लोग से ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आप उसको याद कर रखिए। तो चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी जर्मनी का सर्वप्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया? तो कैंसर विलियम प्रथम को। किसको? कैंसर विलियम प्रथम को, ठीक है। तो चलिए हम अपने 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए
हम लोग का 11वां क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि वियना की जो संधि है ना, वियना की संधि यह 1815 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो अफ्रीका के चांसलर मैटरनिक ने। ठीक है, जिनका पूरा नाम था ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, और इसका पूरा नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो चलिए हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम लोग का 13वां क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र। किस प्रकार का राजतंत्र था? तो असीमित राजतंत्र था। ठीक है, तो आप लोग का 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्तियों से संबंधित सम्मिलित देश है? ठीक है, तो कौन है? जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। तो चलिए हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, हम लोग का 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को 11 मार्च को यह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन है? मैटरनिक है। कौन है? मैटरनिक है। ठीक है, तो देखिए, मैटरनिक ने एक यहाँ पर और नोट कर लीजिए कि मैटरनिक ने मेलिसिनो को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु बताया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग का 16वां क्वेश्चन है कि जोसेफ मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? तो यंग इटली। ठीक है, कौन सा था? यंग इटली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 1831 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग का 17 क्वेश्चन है कि उदारवाद से तात्पर्य है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोग का 18वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? तो लिख लीजिए, अमृतसर। कहाँ हुई थी? अमृतसर। ठीक है, यह कहाँ हुआ था? अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर। इस यहाँ पर भी नोट कर लीजिए, जनरल। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने। ठीक है, तो चलिए हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, 19वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी को की थी। जब गांधी जी होते हैं ना, वे जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1900, ठीक है, और सॉरी 1915 ईस्वी को आए थे। ठीक है, 1915 ईस्वी को जो गांधी जी है ना, वे कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, यही है, 1915 ईस्वी को भारत आए थे। ठीक है, और जब ये भारत आ रहे थे ना, तो वे जब जहाज से पानी वाला जो शिप होता है ना, जब उसे भी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा। ठीक है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जब वे दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे भारत। ठीक है, तो वे कब आ गए थे? 1915 ईस्वी को आ गए थे। ठीक है, तो चलिए हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोग का 20वां क्वेश्चन है कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉयल एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, और जब यह पारित हुआ था ना, तो गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहा था। ठीक है, तो ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि काला कानून गांधी जी ने किस आंदोलन को, यानी किसको कहा था? ठीक है, तो किसको कहा था? रॉयल एक्ट को। ठीक है, तो चलिए हम अपने 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, तो यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम अपने 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र जो उपाध्याय है ना, ठीक है, उन्होंने तैयार की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, अब देखिए, करो या मरो का नारा किसने लगाया था? तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, 23 है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? ये भी आप लोग से पूछ सकता है। तो मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास। ठीक है, मोहनदास। ठीक है, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी नाम था, और इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी नाम था। ठीक है, और इनकी माँ का नाम पुतलीबाई नाम था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम अपने 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोगों का 24 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉयल एक्ट। ठीक है, जब रॉयल एक्ट पारित हुआ था ना, तब उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कब किया था उसको नोट कर लीजिए। तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि भारत वापस आने के गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, अब देखिए, ये चंपारण पड़ता कहाँ है? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में। तो चलिए हम अपने 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी, और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था, और इसकी स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, जिसका पूरा नाम है ऑस्ट्रोपियम ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, देखिए अगला 27 क्वेश्चन कि पेरियर रामस्वामी नायकर कौन थे? तो देखिए, जो पेरियर रामस्वामी है ना, ये वैज्ञानिक भी थे, शिक्षित थे। ठीक है, और समाज सुधारक भी थे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना से हुई थी, यानी गांधी जी ने जब नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए हम अपने 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो 1931 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो देखिए, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ना, यह 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो गांधी जी है ना, वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ गए थे। ठीक है, यानी गांधी जी केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में गए थे। किस गोल सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की लीग मुस्लिम किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 देखिए, 31 क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, जो चौरी चौरा की घटना से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो देखिए,
यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि जो चौरी चौरी की घटना है ना, यानी चौरी चौरा, यह 5 फरवरी यह आप लोग को कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये घटना चौरी चौरा? तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। तो चलिए 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, कहाँ है? जिनेवा में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हमने 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? तो अमेरिका। ठीक है, और कब पड़ा था? तो 1929 ईस्वी पर पड़ा था। ठीक है, और किस उद्योग पर पड़ा था? तो कृषि उद्योग पर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हमने 34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसको नोट कर लीजिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हमने 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम लोग का 35 क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कब हुई थी? तो लिख लीजिए 1730 ईस्वी के दशक में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोग का 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पर हो गया है 35। ठीक है, देख लीजिए तब गिल्डर्स क्या थे? तो जो गिल्डर्स है ना, यह व्यापारियों के संगठन है। ठीक है, तो हम लोग 36 क्वेश्चन है। फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? तो फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार। ठीक है, अगला है कि मार्टिन लूथर कौन था? तो जो मार्टिन लूथर है ना, यह एक धर्म सुधारक था। ठीक है, तो चलिए हम अपने 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोग का 38 क्वेश्चन है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि मेरा जन्म से यानी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का ही है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आप लोग का 29 क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो 1878 ईस्वी को। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, देखिए जो ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी है। ठीक है, कौन सी है? गुलामगिरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए आप लोग कि बंगाली भाषा में लिखी गई सबसे पहली आत्मकहानी अमर जीवन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।